नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे समय की शुरुआत में ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसने हजारों सालों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। मतलब हमारे वजूद का सबसे बुनियादी सवाल। तो चलिए सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। हमारी इस जांच का पहला और सबसे बड़ा सुराग आज से लगभग 100 साल पहले हुई एक खोज से मिलता है। और सच कहूं तो यहीं से मॉडर्न कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान की सही शुरुआत हुई। ठीक है, तो कहानी यहां से शुरू होती है। एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने एक ऐसी चीज देखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने पाया कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये फैल रहा है। और सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। तो हबल ने ये पता कैसे लगाया? उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं, डॉपलर इफेक्ट। जैसे एक एम्बुलेंस का सायरन जब पास आता है तो उसकी आवाज तेज और तीखी लगती है, और जब दूर जाता है तो धीमी और मोटी, है ना? बस ऐसा ही कुछ लाइट के साथ भी होता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं। इस खिंचाव की वजह से वो स्पेक्ट्रम के लाल रंग की तरफ खिसक जाती हैं। इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। हबल ने देखा कि वो जिस भी गैलेक्सी को देख रहे थे, लगभग सब में यही रेड शिफ्ट था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है। तो ये एक लॉजिकल सवाल है ना? अगर आज हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसका मतलब ये भी तो है कि अतीत में ये सब कुछ एक साथ बहुत करीब रहा होगा। कमाल की बात यह है कि हबल की खोज से भी 2 साल पहले बेल्जियम के एक पुजारी और एस्ट्रोनॉमर जॉर्जेस लेमेत्रे ने यह आइडिया पेश कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसकी शुरुआत एक अकेले बिंदु से हुई होगी। उन्होंने इसे मौलिक परमाणु या प्राइमिवियल एटम का नाम दिया। बाद में हुई कैलकुलेशंस ने इस शुरुआती बिंदु का समय तय किया, आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। यही हमारे ब्रह्मांड की अनुमानित उम्र है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 1370 करोड़ साल। हमारे दिमाग के लिए इसे समझना भी मुश्किल है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बिग बैंग अंतरिक्ष में हुआ कोई धमाका नहीं था, जैसे कोई बम फटता है। नहीं, ये खुद स्पेस टाइम यानी दिक् काल का ही फैलाव था। ब्रह्मांड एक बेहद गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। तो चलिए जरा उस शुरुआती दौर में झांकते हैं। पहले कुछ पलों में तो ब्रह्मांड जैसे एक उबलता हुआ सूप था। 1 सेकंड के अंदर क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। कुछ मिनटों के बाद इन कणों ने मिलकर पहले एटॉमिक न्यूक्लियस बनाए। लेकिन ब्रह्मांड को इतना ठंडा होने में 3,80,000 साल लग गए कि पहले स्थिर परमाणु यानी हाइड्रोजन और हीलियम बन सकें। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी, इतनी गर्म शुरुआत हुई थी तो क्या उसका कोई सबूत, कोई निशान पीछे छूटा होगा? वैज्ञानिकों को लगा कि हाँ बिल्कुल, इस घटना की एक गूंज, एक तरह की बची खुची गर्मी आज भी मौजूद होनी चाहिए जिसे खोजा जा सकता है। और वो उन्हें मिली भी। पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत हल्की सी गर्मी फैली हुई है जो एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है। ये कुछ और नहीं बल्कि बिग बैंग से बची हुई गर्मी है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं। कमाल की बात यह है कि आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने यह खोज लगभग गलती से की थी। वो अपने रेडियो टेलीस्कोप से एक अजीब से शोर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शोर हर दिशा से आ रहा था। बाद में पता चला कि यह शुरुआती ब्रह्मांड की गूंज थी और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो चलिए सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं। हमारे पास दूर जाती हुई आकाशगंगाएं हैं जिसकी पुष्टि रेडशिफ्ट से होती है। हमारे पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बची हुई गर्मी है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की जो मात्रा मिलती है वो भी बिग बैंग मॉडल की भविष्यवाणियों से एकदम सटीक मेल खाती है। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत केस बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक और भी बड़ा रहस्य शुरू होता है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड में मौजूद कुल चीजों का हिसाब लगाना शुरू किया तो उनके सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आई। जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वो तो असलियत का बस एक छोटा सा हिस्सा है।
और ये चार्ट इसे हैरान करने वाले तरीके से दिखाता है। हम जिस मैटर से बने हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4% है। लगभग 26% एक रहस्यमयी अनदेखा पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहते हैं, जिसका असर हम सिर्फ उसकी ग्रेविटी से महसूस कर सकते हैं। और बाकी का 70% तो कुछ और भी अजीब है। इसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। 1998 में वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है जैसा कि पहले सोचा जाता था, बल्कि ये और तेज हो रहा है। डार्क एनर्जी वो नाम है जो हमने इस रहस्यमयी शक्ति को दिया है, जो हर चीज को और तेजी से दूर धकेल रही है। सच तो ये है कि हम अब तक नहीं जानते कि ये असल में है क्या। इन तमाम रहस्यों के बावजूद बिग बैंग थ्योरी आज भी हमारी सबसे बेहतरीन समझ है। ये मॉडल अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है, जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में लगभग हर चीज की व्याख्या करता है, पदार्थ की उत्पत्ति से लेकर आकाशगंगाओं के विशाल समूहों के बनने तक। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने 13.7 अरब साल पीछे झांक लिया है और एक ऐसी कहानी को जोड़ा है जो हमारी कल्पना से भी परे है। फिर भी 96% ब्रह्मांड हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे और कौन सी बड़ी खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।